अनुराधा वैदिक एस्ट्रोलॉजी में आप सबका अभिनंदन। आज हम उत्तर भाद्रपद के लिए जो क्वेश्चंस आए हैं उस पर बात करेंगे। आप लोगों का क्वेश्चंस पढ़ के बहुत मज़ा आया क्योंकि उसमें बहुत सारे टेक्निकल क्वेश्चंस भी हैं। सबसे पहले हमें एक क्वेश्चन जो आकांक्षा सिंह ने लिखा कि क्या कोई भी ग्रह, कोई भी प्लैनेट यहाँ जो बैठ जाता है सिटिंग एनीवेयर इन दिस चार्ट, डज दिस नक्षत्र गिव द सेम फ्रूट, यानी कि आप कोई भी ग्रह ले लें और कोई भी भाव ले लें और इस नक्षत्र में यदि वो ग्रह बैठा हुआ है तो क्या वो अच्छा फल देते हैं। तो इसको हम दो भाग में बांटते हैं इस क्वेश्चन को। सबसे पहले हम ग्रह लेते हैं और बाद में हम भाव लेंगे। ग्रहों के बारे में मैंने बताया है, वीनस के बारे में नहीं बताया है, जिस पर भी लोगों ने क्वेश्चन लिखा है तो वो मैं बाद में देखूंगी। लेकिन सबसे पहले मैं आप लोगों को ग्रह के बारे में बोलती हूँ कि हाँ, मैंने बताया है कि राहु यदि यहाँ बैठ जाए तो वो अच्छे फल नहीं देता, लेकिन यदि वो राहु किसी अच्छे ग्रह के साथ बैठे तो वो आपको डिफरेंट कलर्स के फल दे सकता है और साथ ही आपकी मैरिड लाइफ को सुखी बना सकता है। जो ग्रह यहाँ बैठा है राहु के साथ, उसके साथ की हम बात करेंगे। अब सेकंड बात यह है कि कोई भी भाव हो, तो कोई भी भाव में ऑब्वियसली हम जानते हैं कि 6, 8, 12 का जो भाव का जो लॉर्ड यदि यहाँ बैठ जाता है या हमारे 6, 8, 12 के साथ ये भाव जुड़ जाता है या ये नक्षत्र 6, 8, 12 भाव में आ जाते हैं तो इसमें तो तब क्या होता है। वैसे आपको बता दूं कि 6, 8, 12 में भी ये नक्षत्र अच्छा फल देते हैं। काल पुरुष कुंडली का तो द्वादश भाव में ही है ये नक्षत्र, ये हम क्यों भूल रहे हैं। और षष्टम भाव या अष्टम भाव में यदि आ जाता है तो ये कंपैरेटिवली बहुत लो लेवल के खराब फल देते हैं एज कंपेयर टू यदि आपका मूल नक्षत्र 6, 8, 12 से जुड़ गया और यहाँ पर आपके 7th लॉर्ड से एसोसिएटेड ग्रह बैठ गए तो आप ये मान के चलें कि आपको प्रॉब्लम्स अच्छे से आने वाली है लाइफ में, स्पेशली मैरिड लाइफ में। लेकिन यदि आपका सप्तमेश उत्तर भाद्र में बैठ जाता है 6, 8 या 12 में तो वो खराब फल नहीं देता। काल पुरुष कुंडली का सप्तमेश यानी कि शुक्र जो है वो इस नक्षत्र में उच्च का होता है और बोला जाता है कि वो व्यक्ति को बहुत सारे गुण देता है अपने स्पाउस के रूप में, बहुत सुंदर स्पाउस, बहुत शिक्षित, बहुत प्रख्यात स्पाउस देता है। तो ये हुआ। और फिर इसी के संदर्भ में इसी से जुड़ा हुआ एक क्वेश्चन है कि भाई वीनस यदि इस नक्षत्र में हुआ किसी भी लेडी के चार्ट में या किसी भी आदमी के चार्ट में, जो कि सुषमा दास जी ने और VY ने हमें लिखा है, तो उनके लिए ये आंसर है कि यदि वीनस यहाँ पर बैठता है तो ऑब्वियसली उच्च का है वीनस है, आपको गुड लुक्स देता है, आपको बहुत सारी क्वालिटीज़ देता है और वीनस आपको देना सिखाता है। तो आप जेनरस होते हैं। कोई भी आपसे कुछ मांगता है तो आप जनरली कोशिश करते हैं कि आप उसकी इच्छा पूरी कर सकें और ऑब्वियसली आप लिमिट में रहेंगे, लेकिन लोगों को ना नहीं बोलेंगे। लोगों को सिखाने का, लोगों को बताने का आपका जो ढंग होगा वो दूसरों से अलग होगा। वीनस इस नक्षत्र में बहुत अच्छे फल देता है। अब एक और क्वेश्चन सिद्धार्थ जी का, कुमार सिद्धार्थ ने हमें लिखा है कि यदि सप्तमेश मंगल या षष्टम भाव में बैठ जाए तब भी क्या षष्टम भाव में बैठा हुआ मंगल हमें इस नक्षत्र में अच्छी मैरिड लाइफ देगा। तो ये सबसे पहले मैंने जो फर्स्ट क्वेश्चन को आंसर किया था उसी का एक्सटेंशन है। और यहाँ मैं आपको ये बता दूं कि मंगल यदि षष्टम भाव में मूल नक्षत्र में बैठ जाता है तो आप उसकी जो प्रॉब्लम्स हैं वो आप देख सकते हैं। मूल नक्षत्र की जो विकारता, लड़ाई झगड़ा, मारा पीटी भी हो सकती है। यहाँ व्यक्ति जो है वो अपनी बात समझ के सुलझाना चाहेगा। हाँ, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन होंगे, दूरियां भी हो सकती हैं, फिजिकल मेंटल दूरियां हो सकती हैं, लेकिन अच्छे पीरियड्स आने पर, शुक्र के पीरियड आने पे, या आप कहें कि सेकेंड लॉर्ड वापस यहाँ मंगल ही हो जाता है, या हम कहें कि गुरु के पीरियड आने में व्यक्ति सोच समझ के अच्छे से अपना काम करेगा और फिर
वो बहुत अच्छे डिसीजंस ले पाएगा। यदि शनि का कभी पीरियड आया तो व्यक्ति वहाँ अपना विवेक यूज करेगा, और योग कारक शनि यदि अच्छे स्थान पे बैठा हो, क्योंकि इस नक्षत्र के विंशोत्तरी दशा लॉर्ड भी हैं, तो उस व्यक्ति को सोचने पर बाध्य कर सकते हैं कि किस तरह से मैरिज को अच्छा चला जाए। थैंक यू।